नमस्कार। आज हम भारत के सबसे बड़े और सबसे दिलचस्प स्टार्टअप्स में से एक लेंसकार्ट की कहानी को समझने वाले हैं। मतलब एक आइडिया से शुरू होकर ये $5 अरब का इतना बड़ा एम्पायर कैसे बन गया, आइए जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक चश्मे की कंपनी $5 अरब की टेक जॉइंट आखिर बनती कैसे। देखिए, ये कहानी सिर्फ चश्मे बेचने की नहीं है। ये तो इस बात की कहानी है कि कैसे विजन करेक्शन जैसी ज़रूरत को एक फैशन स्टेटमेंट बनाया गया और देखते ही देखते पूरे बाजार को ही बदल कर रख दिया। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इस पूरी कहानी का जो बीज है ना, वो को फाउंडर पीयूष बंसल के एक बहुत ही सीधे सादे विजन से शुरू हुआ था। वो चाहते थे कि हर भारतीय के लिए आयव्यय को सुलभ, किफ़ायती और फैशनेबल बनाया जाए। बस यही वो सोच थी जिसने लेंसकार्ट की नींव रखी। पर यह सफ़र जैसा सुनने में लगता है ना, वैसा बिल्कुल भी आसान नहीं था। सच तो यह है कि शुरुआती साल रिजेक्शन और मुश्किलों से भरे हुए थे, जिसने कंपनी की हिम्मत की, कह सकते हैं, एक कड़ी परीक्षा ली। तो कहानी शुरू होती है 2008 में, जब पीयूष बंसल, अमित चौधरी और सुमीत कपाही ने मिलकर इसकी शुरुआत की। 2010-11 तक आते आते सबसे बड़ी लड़ाई ये थी कि भारतीयों को ऑनलाइन चश्मा खरीदने के लिए मनाया कैसे जाए। तो उन्होंने बस एक चीज पर फोकस किया, कस्टमर का भरोसा जीतना और उन्हें खुश रखना। उन्हें हर तरफ से सिर्फ ना सुनने को मिल रहा था। इन्वेस्टर्स को तो यकीन ही नहीं था कि कोई ऑनलाइन चश्मा खरीदेगा। कस्टमर्स भी डरे हुए थे कि भाई बिना ट्राई किए चश्मा कैसे ले लें। यहां तक कि एक चश्मे की कंपनी के लिए अच्छे इंजीनियर ढूंढना भी पहाड़ चढ़ने जैसा था। पीयूष ने तो एक बार मजाक में कहा भी था कि फंड जुटाने से ज्यादा मुश्किल काम तो अपने को फाउंडर के होने वाले ससुर को मनाना था। तो इतने रिजेक्शन के बाद सवाल ये था कि अब आगे क्या। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। देखिए, लेंसकार्ट ने शुरुआत तो सिर्फ ऑनलाइन की थी, पर उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि लोगों को चश्मा छूकर और पहनकर देखने की आदत है, वो जरूरी है। इसलिए 2013 में उन्होंने फिजिकल स्टोर खोल दिए। फिर क्वालिटी और दाम पर पूरा कंट्रोल रखने के लिए खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना डाली और उसी साल घर पर आई चेकअप की वो कमाल की सुविधा भी शुरू की, जिसने गेम ही बदल दिया। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट अपनाया जिसे कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि चश्मे का डिजाइन बनाने से लेकर उसे बनाने और फिर दुकान में बेचने तक सब कुछ कंपनी खुद ही कंट्रोल करती है। इससे हुआ ये कि क्वालिटी और कीमत दोनों पर उनका पूरा कंट्रोल आ गया। तो एक तरह से उन्होंने एक शानदार हाइब्रिड मॉडल तैयार किया। एक तरफ थी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, जैसे एआई के जरिए चेहरे के हिसाब से सही फ्रेम बताना, और दूसरी तरफ था ऑफलाइन टच, मतलब फिजिकल स्टोर में जाकर चश्मा ट्राई करने की आज़ादी और एक्सपर्ट से सलाह लेने की सुविधा। टेक्नोलॉजी और इंसान का यही मेल उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज बना। तो क्या ये स्ट्रैटेजी काम आई? चलिए देखते हैं कि इस मॉडल ने किस तरह की जबरदस्त, विस्फोटक ग्रोथ को जन्म दिया। अब कहानी को जरा आंकड़ों की जुबानी सुनते हैं। साल 2011 में जब आईडीजी वेंचर्स ने उन पर भरोसा दिखाया, तब कंपनी की वैल्यूएशन थी करीब 250 करोड़ रुपए। एक अच्छी मजबूत शुरुआत। और फिर देखिए, सिर्फ 5 साल बाद 2016 में प्रेमजी इन्वेस्ट के आने से ये आंकड़ा सीधा पहुंच गया 1200 करोड़ रुपए पर। यह साफ दिखा रहा था कि उनका हाइब्रिड मॉडल बिल्कुल सही रास्ते पर है। और फिर आया साल 2019। सॉफ्टबैंक का इन्वेस्टमेंट लेंसकार्ट को सीधा यूनिकॉर्न क्लब में ले गया। वैल्यूएशन ने एक जोरदार छलांग लगाई और पहुंच गई 8000 करोड़ रुपए तक। और 2024 आते आते तो कमाल ही हो गया। टेमासेक और फिडेलिटी जैसे दुनिया के बड़े नामों ने इन्वेस्ट किया और वैल्यूएशन 42,000 करोड़ रुपए के एक अविश्वसनीय लेवल को पार कर गई। ये ग्रोथ वाकई में असाधारण है। और एक कहानी सिर्फ पैसों की नहीं थी, जमीन पर भी देखिए। 2024 तक लेंसकार्ट के 2000 से ज्यादा स्टोर खुल चुके थे। वो 1 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स को अपनी सर्विस दे रहे थे और हर महीने 10 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच रहे थे। तो इसका उन लोगों के लिए क्या मतलब था जिन्होंने बहुत शुरू में इस आइडिया पर भरोसा किया था? सुनिए, आईडीजी वेंचर्स का 30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 150 गुना से भी ज्यादा बढ़ा। प्रेमजी इन्वेस्ट के 200 करोड़ 8000 करोड़ से ज्यादा की इक्विटी बन गए और सॉफ्टबैंक का 2000 करोड़ का दाव 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया। तो इस अरबों डॉलर की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? लेंसकार्ट की इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे का वो सीक्रेट सॉस, वो असली राज आखिर है क्या? असल में जो चीज़ लेंसकार्ट को सबसे अलग बनाती है, वो इन सब का एक परफेक्ट मिक्सचर है।
उनका असली वर्टिकल इंटीग्रेशन, ऑनलाइन और ऑफलाइन का वो शानदार तालमेल, वो टेक प्लस टच वाला नजरिया और सबसे ज़रूरी एक असली रोज़मर्रा की प्रॉब्लम को सुलझाने पर पूरा ध्यान देना। उन्होंने ऐसी वैल्यू बनाई जिसने फंडिंग को अपनी तरफ खींचा, ना कि वो फंडिंग के पीछे भागे। पीयूष बंसल से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। वो कहते हैं, अगर आप जल्दी फेल होते हैं और उससे भी तेजी से सीखते हैं तो सफलता खुद आपके पीछे आती है। ये दिखाता है कि हार ना मानने और लगातार सीखते रहने की सोच कितनी जरूरी है। और आखिर में एक ऐसा विचार जो इस पूरी कहानी का सार है। अगर आप भारत के लिए कोई समस्या सुलझाते हैं तो भारत आपको आपकी कल्पना से भी परे इनाम देगा। लेंसकार्ट ने ठीक यही किया। और ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। हमारे आसपास ऐसी कौन सी रोजमर्रा की समस्या है जो अपने लेंसकार्ट का इंतजार कर रही है? सोचने वाली बात है।